ट्रेडिंग के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है रिस्क मैनेजमेंट होती है, और फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे लेवरेज होती है। इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने कैसे परफेक्ट लेवरेज सेलेक्ट करनी है, हाउ टू सेलेक्ट परफेक्ट लेवरेज इन फ्यूचर ट्रेडिंग। रिस्क मैनेजमेंट का ये टॉपिक है। जैसे मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट समझा दिया है। फ्री कोर्स तो अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, सारा का सारा आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जाके देख लें। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं, रिस्क मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे, फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और उसके बाद हम जो सारा का सारा एक साथ मिलाकर लाइव ट्रेडिंग करेंगे जो हमने स्टडी की है। अब यहाँ पे आ जाते हैं आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, अब आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है यार। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट में आप रिस्क रेशियो होती है और रिस्क मैनेजमेंट होती है, उसे आप रिस्क रिवार्ड रेशियो जो होती है वो इसमें आपकी जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे डिपेंड करती है कि यानी कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी जितनी है वो उसी पे होगी। यानी कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की कोई अच्छी है जो आपको 1:4 देती है, 1:2 देती है, 1:3, वो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे है, वो आपकी ट्रेडिंग स्किल पे आ जाती है। रिस्क मैनेजमेंट इस साइड पे है। रिस्क को मैनेज करना वो लेवरेज में आ जाता है, लॉस में आ जाता है, फिर आपकी परसेंटेज कितनी सेलेक्ट कर रहे हैं उस ट्रेड में वो उस पर आ जाता है। उसमें आपको जो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। मैं सिंपल आपको बता दूंगा, सिंपल जो रूल है वो आपने फॉलो करना है। सिंपल रिस्क मैनेजमेंट का वो लेवरेज में आ जाता है। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करें वहाँ पे, वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, फिर वहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो में आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे भी परसेंटेज सिलेक्शन आती है। परसेंटेज यानी कि कितनी अमाउंट जहाँ पे आप लगा रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक ट्रेड में लगा रहे हैं कि $100, ठीक है, $100 वाली ट्रेड लगा दी है और आपको वहाँ पे $50 का प्रॉफिट हो गया है। अब आप ग्रेड में आ गए, नेक्स्ट ट्रेड में आप $500 अगर आप लगा दें तो वहाँ पे अगर आपको लॉस हो जाए, $500 लगाएं तो आपको लॉस हो जाएगा $100 का। जो आपने $50 कमाया वो भी गया, $50 वो भी आपके पास जो है वो लॉस हो गया। तो आपने एक ही परसेंटेज सेलेक्ट करनी है, एक ही अमाउंट सेलेक्ट करनी है। तो वो किससे होगी, इसी वीडियो को देखेंगे आपको सब कुछ समझ लग जाएगा। अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक ट्रेड सेटअप है जिसकी रिस्क रिवार्ड 1:2 है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और आपके पास है $1000 का अकाउंट, $1000 आपके पास अकाउंट है, उसका स्टॉप लॉस बन रहा है 3%, ठीक है, टेक प्रॉफिट बन रहा है 6%, ठीक है, 6% इसको लेके जाते हैं। यानी कि आप यहाँ पे इसका 6% इसका टेक प्रॉफिट बन रहा है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस इसका 3% बन रहा है। अब आपने जो है $1000 आपके पास अकाउंट है, $1000 वाले अकाउंट में अपना कितना आपने रिस्क को मैनेज करना है, यानी कि कितना रिस्क ले सकते हैं। $1000 वाला अकाउंट वाला यार मैं $50 का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, वो इस तरह हो सकता है। यानी कि $50 का अगर आप वो लॉस बर्दाश्त कर सकता है तो क्या करेगा, यहाँ से अपनी लेवरेज को मैयर करेगा। लेवरेज मैयरिंग पे आ जाते हैं। लेवरेज मैयरिंग मोस्टली जो है जिनको जीरो लिक्विडेशन करनी नहीं आती, उसका सिर्फ फार्मूला सिंपल है, इजीएस्ट है। अब जो भी है आपकी लिक्विडेशन कब होती है, ठीक है, आपके पास जो अमाउंट है उससे ज़्यादा की आप ट्रेड ले रहे होंगे। यानी कि आपके पास $1000 की आपके पास वॉलेट है, क्रॉस मोड में है, तो $1000 से ज़्यादा के साइज़ की ट्रेड ले लेंगे तो आपके पास जीरो लिक्विडेशन नहीं होगी। $1000 के बीच में ट्रेड ले लेंगे, यानी कि आप यहाँ पे क्रॉस मोड लिया हुआ है, और यहाँ पे जितनी भी लेवरेज ले लें, जब ट्रेड साइज लगाएं, यानी कि यहाँ पे आप देखें आपके पास ये ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ इस वजह से यहाँ से मैं नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे USDT सिलेक्ट कर लूँगा, जो मोस्टली मैं कह चुका हूँ वीडियोज़ में। मैं यहाँ पे USDT सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, मेरे पास $1000 यहाँ पे अवेलेबल USDT में शो हो रहे होंगे। तो मैं क्या करूँगा, $500 की मैं यहाँ पे ट्रे ले लूँगा, सिंपल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा $500, मेरी लिक्विडेशन जीरो हो जाएगी, ठीक है, मेरी लिक्विडेशन कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे 150 लिखा गया है, तो मेरी लिक्विडेशन जीरो हो जाएगी। मेरे पास $1000, यानी कि बैक एंड पे मेरे पास फंड्स हैं पड़े। जो भी मोस्टली कॉइन्स लिस्ट होते हैं उनकी प्राइस क्यों पंप हो रही है, डंप, यानी कि उनके पास, यानी कि कोई ना कोई जिसमें बैक एंड पे जो कोई भी कंपनी होती है, बैक एंड पे उसके पास फंड हो, वो उसमें कोई भी रिस्क नहीं होता। ये भी इसी में आ जाता है। अगर आपके पास बैक एंड पे कोई फंड है, यानी कि आप ट्रेड ले रहे हैं, अगर आपका $1000 जो है अकाउंट है, तो आप ट्रेड ले रहे हैं $150 साइज विद लेवरेज। में कह रहा हूँ विदाउट लेवरेज नहीं कह रहा, विद लेवरेज। यानी कि अब यहाँ पे अगर आपके पास 10x लेवरेज होती, ठीक है, 10x लेवरेज होती, और यहाँ पे $150 अगर आपने यूज़ किए होते, तो आपके $15 अपने अकाउंट से कटते और $150 के साइज़ की ट्रेड लगती।
ठीक है। और क्रॉस मोड में जीरो लिक्विडेशन से आपने 3 से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेनी। मुकम्मल वीडियो अगर देखनी है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसी तरह कैलकुलेशन की जाती है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, ये यहाँ पे आपने कैलकुलेट कैसे करना है अगर आप आइसोलेटेड मोड में हैं या जिसमें भी है। अब आपके पास कोई भी लेवरेज सेलेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल 100x लेवरेज सेलेक्ट है, तो कितने परसेंट मूव में आप लिक्विडेट हो जाएंगे या कितने परसेंट मूव में आपकी जो अमाउंट है जो लगाई हुई है वो डबल हो जाएगी, यानी कि 100% का प्रॉफिट हो जाएगा, वो 1% मूव में। आप क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ जाता है आंसर, 1। ठीक है, 1% मूव में आपको 100% रिवॉर्ड मिल रहा है, 100% रिस्क मिल रहा है, यानी कि अकाउंट जो आपका पास वो वॉश हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, जो आपने अमाउंट उसमें ट्रेड में लगाई है। अगर आपके पास है 20x की लेवरेज, 20 यानी कि 100 को डिवाइड करेंगे 20 से, 5% मूव। 5% की मूव आपके जो है जो आपके अकाउंट के, अगर आप 100% अमाउंट सेलेक्ट करते हैं तो अकाउंट को वॉश कर सकती है। 5% की मूव अगर आपकी डायरेक्शन में आपको 2x प्रॉफिट दे सकती है जो आपने साइज लगाया हुआ है। अब आप आते हैं साइज की तरफ, यानी कि ये चीज़ें आपको समझ लग गई होंगी। मैं बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ लग सके। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपने इसको वीडियो को एंड तक देख लेना है। ठीक है, अगर आपने इसे समझ लिया बिल्कुल ईजी है रिस्क को मैनेज करना। अब यहाँ पे देखें, मैं क्रॉस मोड सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैंने मेयर कर लिया अपना, मैंने अपना मेयर कर लिया है कि यार मैं यहाँ पे ना, मेरे पास $1000 का अकाउंट है, मैं $50 का लॉस एक ट्रेड में बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो मैं कितनी लेवरेज लूँगा, कितने परसेंट लेवरेज नहीं, यहाँ पे लेवरेज आप 100x भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज सेलेक्ट करनी है आपने। अब मैं यहाँ पे अगर 20x लेवरेज ले लूँ, 20x लेवरेज अगर मैं ले रहा हूँ तो 20x से ज़्यादा, जैसे मैंने पहले भी कहा है, 20x से ज़्यादा अगर आप लेवरेज ले रहे हैं या 20x लेवरेज ले रहे हैं या 15x ही लेवरेज ले रहे हैं तो फिर आपने क्रॉस मोड में जाकर लेनी है। अगर आप 10x ले रहे हैं तो 9x ले रहे हैं, फिर आइसोलेटेड मोड में लेंगे, ताकि वहाँ पे 10% के मूव आपको लिक्विडेट कर सकती है, यानी कि 10% की मूव इस तरह नहीं आती। तो अगर आप 20x लेवरेज ले रहे हैं आइसोलेटेड मोड में तो 5% की मूव ही आपको लिक्विडेट कर सकती है। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। और 20x से ज़्यादा लेवरेज आपने क्रॉस मोड में लेनी है। अब यहाँ पे मैंने 20x की लेवरेज ले ली, 20 क्रॉस मोड में ले लिया। 20x मैंने यहाँ पे अब परसेंटेज कितनी सेलेक्ट करूँगा, मेरे पास $1000 का अकाउंट है, तो मैं अब यहाँ पे रिस्क ले सकता हूँ कि यार मेरे पास जो है $50 का मैं ले सकता हूँ। ठीक है, मैं कैलकुलेशन करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर 5% फंड यूज़ करूँ, मेरे पास कितने आ जाएंगे, 5% जो है मेरे पास $1000 का 5% कितना बन रहा है, $50। ठीक है, $50। अब यहाँ पे $50, अब इसको मेयर कर लेना है। अब आपका लॉस कितना होगा उसको मेयर कर लेना है, यानी कि 20x की लेवरेज है तो आप वहाँ पे ऐसे समझ लें, मेयर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे अगर मैं 5% फंड मैं यहाँ पे 10% फंड यूज़ करता हूँ, 10% फंड में मेरे पास कितने आ जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे 10% फंड में मेरे पास $100, यानी कि मैं यहाँ पे इस ट्रेड में $100 लगा रहा हूँ। ठीक है, मैंने 10% फंड यूज़ किए। ठीक है, और 20x लेवरेज मैंने यूज़ की। अब मैंने लेवरेज सेलेक्ट कर ली है। अब मेरे पास जब स्टॉप लॉस हिट होगा 3% मूव में 20 मल्टीप्लाई बाय 3, 60% का मुझे लॉस होगा। अब 60% का लॉस हुआ है तो मैंने 10% फंड यूज़ किए थे, 10% फंड मेरे पास बन रहे थे। यहाँ से आपने गौर से समझना है, मेरे जो $1000 का 10% बन रहा था वो $100 बन रहा था। ठीक है, अब $100 की बात होगी यहाँ पे। अब आपका स्टॉप लॉस जो है 3% है। ठीक है, 3% के मूव में 20x अगर आप लेवरेज ले रहे हैं तो 60% का लॉस में आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझ लग गया। अब 60% कितना लेना है, 60% आपके $1000 का नहीं लेना, जो आपने 10% फंड यूज़ किए थे उसका लेना है, यानी कि यहाँ पे 60% जो आपका $100 यूज़ हुए थे उसका 60%, यानी कि $60 का आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है। सिंपल, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, इसी को समझने की कोशिश करें। अगर यहाँ पे मैं लेवरेज को इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं लेवरेज को लेके जाता हूँ कि यार मैं इसको कर देता हूँ 100x लेवरेज। ठीक है, BTC की ट्रेड है, BTC पे 100x और इथेरियम पे मिल जाती है, या अगर MEXC पे हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है, इससे ज़्यादा लेवरेज। अब यहाँ पे 100x लेवरेज मैंने ले ली है। अब 100x लेवरेज से मैं अगर 3% मेरा स्टॉप लॉस है तो मेरे पास 300% का लॉस होगा। 300% का लॉस जब होगा तो मैं अब यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा कि मेरे पास इतनी फंड यूज़ करूँ कि उसका जो 300% बन रहे हैं वो 50% बन रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूँगा, अब मैं कितने परसेंट फंड यूज़ करने चाहिए मुझे। यहाँ मेरे पास $1000 है, $1000 का मैं कितने परसेंट फंड यूज़ करूँ तो मेरे पास $50 उसमें लॉस हो।
यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे अब आपने कैलकुलेशन करनी है कि आप आपके पास $1000 है, अगर आप 5% फंड यूज़ करते हैं तो कितने आ जाएंगे, $50। और 50 का अगर 3 यानी कि 300% कितना बनेगा, $150। आपको ज़्यादा लॉस हो रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप 1% फंड यूज़ करते हैं, 1% फंड यूज़ करते हैं, 1% जो है $1000 का वो बन जाएगा $10। $10 अब आपके पास हैं, $10 के यानी कि 300% का लॉस होता है, तो उसका कितने बनेगा, $30 का लॉस। फिर नेक्स्ट अगर आप $4 अगर आप यहाँ पे 4% फंड यूज़ करेंगे, $40, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो $120 का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे आप 100x लेवरेज यूज़ कर रहे हैं, तो आपने कितने परसेंट फंड यूज़ करना है, 3%, 2% या 1%। नोट डाउन कर लें, 3%, 1% या 2%। अगर आप 75x लेवरेज ले रहे हैं, 75, फिर भी आपने 1% यानी कि 50x से ज़्यादा अगर आप लेवरेज ले रहे हैं, 3% से कम फंड यूज़ करना है और क्रॉस मूव लेना है। क्रॉस मूव लेना है और 3% से कम फंड लेने हैं, 3% से कम। इस बात को वो आपके अकाउंट को आपके अकाउंट पे ही डिपेंड करता है। अगर आपके पास $10 है, 3% उसका कितना बन रहा है वो आपके पास, आपको भी पता है ना, ठीक है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 50% लेना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपकी लेवरेज सारा कुछ काउंट कर देगी, ठीक है। अगर अब सिंपल फार्मूला है, सिंपलेस्ट फार्मूला है, इस चीज़ को नोट डाउन कर ले। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को बार बार देखेंगे समझ लग जाएगी, किसी को समझ लग चुकी होगी। अब लेवरेज और परसेंटेज का फंडा है, बस लेवरेज इंक्रीज करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज कर दें भाई। लेवरेज अगर अपनी डिक्रीज कर रहे हैं, परसेंटेज को इंक्रीज कर दें। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ कि यार यहाँ पे मैं 10x लेवरेज लूँ, 10x लेवरेज लूँ और मैं अगर यहाँ पे 10% फंड यूज़ करूँ, मेरे पास जो $1000 का जो 10% है वो कितना बन रहा है, $100। अगर मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, 3% का स्टॉप लॉस है, तो मैं यहाँ पे लॉस कितना खा रहा हूँ, $30 का। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यानी कि इस चीज़ का आपको समझ लग गई होगी। अगर आपने लेवरेज को इंक्रीज करना है, फंड्स को डिक्रीज कर लेना है, सिंपल, ठीक है। अगर आप लेवरेज को डिक्रीज कर रहे हैं, फंड्स को थोड़ा सा इंक्रीज, अगर ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, 10% से ज़्यादा आपने फंड्स एक ट्रेड में नहीं यूज़ करने, जितना भी आपके पास वॉलेट है। अगर आपके पास $10 का वॉलेट है, या अगर आपके पास है $50 का, $1000 का, जितना जो अकाउंट है, $10 से ज़्यादा आपने अमाउंट नहीं लगानी। ये रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है। अगर इससे ज़्यादा अगर आप रिस्क लेंगे, यानी कि 50%, यानी कि यार मैं ले लेता हूँ यार 50% फंड यूज़ कर लिया, 10x लेवल ले ली, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, मेरे पास 50% का लॉस हो जाएगा, तो मेरे पास 25% ऑफ द वॉलेट चला जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन खुद कर लें जो मैंने यहाँ पे बताई है, ठीक है। 25% ऑफ द वॉलेट मुझे चला जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट ट्रेड ले लूँगा, अगर आपके 4 कंसेक्टिव स्टॉप लॉस हिट होते हैं, अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, 10% फंड यूज़ करने हैं, 10% फंड यूज़ करते जाएंगे, आप कभी भी लिक्विडेट यानी कि आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। 10% यानी कि $1000 है, 10% फंड यूज़ कर रहे हैं, $100। नेक्स्ट अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, 30% का लॉस है, $30 आपका लॉस हो जाएगा, 970 बच गया। 970 का 10% फंड यूज़ करेंगे, उसका कुछ आ जाएगा, वो कितना $97 यूज़ करेंगे आप यहाँ पे $97 में भी लॉस हो जाता है। फिर यहाँ पे 30% का लॉस हो जाता है, फिर वहाँ पे $40 का, आप $35 का लॉस हो रहा है। आप कितने बन गए, 895 बच गया। उसके बाद ये दिन ट्रेड करते जाएंगे, आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। फिर एक ही ट्रेड आपको वो प्रॉफिट जो आपका लॉस है रिकवर करके दे सकती है, सिंपल, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन है। अब परसेंटेज यहाँ ये कैलकुलेशन ये चीज़ समझ लग गई। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ द लॉस आपको समझनी है। अब यहाँ पे आप देख लेनी है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं। स्टॉप लॉस अब मैंने 3% का बता दिया। अब यहाँ पे अगर मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है 1% का, ठीक है, यानी कि कोई भी आपके पास स्ट्रैटेजी है 1% का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो अब आपने यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ पे 1% आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, तो 1 यानी कि $50 आपके जहन में है कि यार $50, हाँ, $1000 से मैं यहाँ पे लॉस खा सकता हूँ, ठीक है। अब $50 1 मल्टीप्लाई बाय 50, अब 50% का लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं। समझने की कोशिश करें यहाँ पे। अब यहाँ पे आप एग्जांपल ले लेते हैं, $50 का लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, अब मैं यहाँ पे मेरे पास 1% का स्टॉप लॉस है, 1% का स्टॉप लॉस में मैंने $50 ही लॉस कराना है। अब यहाँ पे मैं अपनी ज़्यादा कैलकुलेशन यानी कि ज़्यादा लेवरेज यहाँ पे ले सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं 50x लेवरेज लेता हूँ, तो मुझे कितने % फंड यूज़ करना चाहिए वो कैलकुलेशन कर लेते हैं।
अगर यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि 5% फंड्स, ठीक है, मैं 5% फंड्स मैंने ले लिए, ठीक है, 5% ऑफ द वॉलेट कितने बनेंगे $1000 के, $50, ठीक है, $50 मैंने यहाँ पे ले लिए, 5% यहाँ पे ये हो गए, ठीक है, 5% यहाँ पे हो गए $50। अब यहाँ पे आपने ले लिए अकाउंट से। अब आपने लेवरेज कितनी सिलेक्ट करनी है, लेवरेज में आप $50, अब यहाँ पे अगर लॉस यानी कि अब लेवरेज पे जा रहे हैं, ठीक है, लेवरेज अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 50x, ठीक है, 50x मैंने लेवरेज ले लिया है, तो यहाँ पे लेवरेज पे ही आपको लॉस होता है ना। अगर यहाँ पे अगर आपके पास लॉस हो जाए आई थिंक, यानी कि 50x लेवरेज ले लिया है तो $50 का आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, तो 2% की मूव, ठीक है, 2% की मूव अब यहाँ पे आपको $50 की लॉस करा रही है। कैसे? यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, आपके पास $100 का लॉस हो रहा है, 100% का 100% का लॉस हो रहा है ना, ठीक है। 50x लेवरेज ले लिया है आपने, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 50x लेवरेज ले ली हुई है और 50% फंड यूज़ किए हुए हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 100% का फंड यानी कि 100% का लॉस हो रहा है, और 100% आपके फंड्स कितने बन रहे हैं, जो आपने साइज वहाँ पे यूज़ किया हुआ है 5%, वो बन रहा है $50, यानी कि $50 का ही लॉस आपके पास यहाँ पे आ रहा है 2% की मूव से। अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितने है, 1% है, तो आपको कितनी परसेंट मूव चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा, यानी कि अगर यहाँ पे मूव करता है इससे ज़्यादा मूव कर लेता है तो आप इसको वाइस वर्सा यानी कि मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको समझ लग जाएगी, ठीक है, 1% के लॉस में, ठीक है, 1% का यानी कि 1% आपका स्टॉप लॉस है, 1% ही स्टॉप लॉस है। नेक्स्ट अगर आपके पास है 5% का स्टॉप लॉस, उसकी तरफ देख लेते हैं। मैं 2-3 एग्जांपल, आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे समझ लग जाएगी, ठीक है। 5% का मेरे पास स्टॉप लॉस है, आप टेक प्रॉफिट वो आप अगर स्टॉप लॉस इतना बन रहा होगा टेक प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है, वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। अब 5% का स्टॉप लॉस है, 5% के लॉस में आपने परसेंटेज देख लेनी है, परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि अब मेरे पास 5% का लॉस स्टॉप लॉस है, अब मुझे फंड्स डिक्रीज करने चाहिए, ठीक है, और लेवरेज भी इसके साथ, अगर लेवरेज भी इसको साथ मेजरमेंट में ही लेनी है मैंने। अब यहाँ पे अगर मैं ले लूँ फॉर एग्जांपल 50 यानी कि 50% मैंने $50 का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, और मेरे पास $1000 का अकाउंट है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि यार मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कि 5% फंड दोबारा ही यूज़ कर रहा हूँ। अब मुझे लेवरेज कितनी लेनी चाहिए, ठीक है, 5% का फंड मैं यूज़ करूँ, अगर यहाँ पे 10x लेवरेज लूँ, ठीक है, 10x लेवरेज में मेरा अगर स्टॉप लॉस अगर मेरे पास 5% है, 50% का लॉस हो जाएगा, ठीक है, 50% का लॉस हो जाएगा मेरा। अगर यहाँ पे 10x लेवरेज लूँ 5% यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 50% का लॉस हो रहा है। अब आपने जो फंड यूज़ किए थे 10% फंड यूज़ किए थे इस ट्रेड में, और 10% $1000 का कितना बन रहा है, $100। $100 का जो है 50% कितना बन रहा है, $100 का 50% अब आपने निकालना है, वो बन रहा है 50। ये इसी तरह अब आपने ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बिल्कुल ईजी है अगर आप इसको समझ जाए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देख लेनी है, ये चीज़ देख ली, 5% का स्टॉप लॉस है, 5% का स्टॉप लॉस है। अब जाके लेवरेज को मल्टीप्लाई करें, जितनी आपके पास लेवरेज सिलेक्टेड है, 20x मेरे पास लेवरेज सिलेक्टेड है, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 मेरे पास 100% का लॉस हो जाएगा। अगर मैं 20x लेवरेज लूँ तो मेरे पास स्टॉप लॉस अगर हिट हो, ठीक है। अब आपने जाके परसेंटेज सिलेक्शन करनी है, अगर मैं कितने परसेंट फंड यूज़ करूँ तो मेरे पास जो है सारा का सारा $50 अगर मैं यहाँ पे बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो 5% फंड यूज़ करूँ मैं तो मेरे पास $50 का लॉस, यानी कि 5% $1000 कितने बन रहे हैं, फिर 50 बन रहे हैं ना, तो 50 आप बर्दाश्त कर सकते हैं। और जैसे आपने कैलकुलेशन की थी 20 मल्टीप्लाई बाय 5 वो 100% ही बन रहा है। अगर आपके पास लेवरेज सिलेक्टेड है 10, जैसे आपको पहले दे दिया समझा दिया है, 10x लेवरेज आपके पास सिलेक्टेड है, और यहाँ पे आप 10 को मल्टीप्लाई करें स्टॉप लॉस से, ठीक है। पहले आपने जो है आपने स्टॉप लॉस देख लेना है कितने परसेंट बन रहा है, ठीक है। जो भी ट्रेड लेनी है आपने पहले स्टॉप लॉस देखना है, परसेंटेज देख लेनी है, पहला स्टेप ये करना है। दूसरा स्टेप लेवरेज पे आ जाए, लेवरेज पे अगर आपके पास 10x सिलेक्टेड है, ठीक है, 10x सिलेक्टेड है, तो अब आपने जो फंड्स को देख लेना है। अब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50%, ठीक है, 50% का मेरे पास लॉस होगा 50%। अब मैं उतने फंड यूज़ करूँ
कि उसके 50% जो है वो $50 बने, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि $1000 की एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप पे डिपेंड करता है वो आप सिलेक्ट करते रहें, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज, सिर्फ परसेंटेज को ही सिलेक्ट करना है। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास स्टॉप लॉस है, 50 हो गया, 50% का लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं परसेंटेज सिलेक्शन में। अब आप यहाँ पे 10% फंड यूज़ करें, 10% $1000 कितना बनेगा, $100। $100 आ गया, $100। अब स्टॉप लॉस आपका कितना है, 50% का, $100 का 50% कितना हो जाएगा, $50। वही आ रहा है, जितनी बार भी मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, $50 का लॉस हो रहा है। अब लेवरेज, फिर अब यहाँ पे एक और एग्जांपल भी, आप एक और एग्जांपल दूंगा फिर आपको समझ लग जाएगी। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल 10% है, स्विंग ट्रेड है, स्टॉप लॉस आपके पास आ गया 10%, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब 10% आपके पास स्टॉप लॉस है। अब लेवरेज, अब आप लेवरेज की तरफ जाएं, ठीक है। लेवरेज, अब आपके पास 10% स्टॉप लॉस है। अब लेवरेज जो भी यूज़ करें उसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर आपको परसेंटेज सिलेक्शन पे जाएंगे आप। अब लेवरेज मेरे पास 20x लेवरेज ही ऐसे ही सिलेक्टेड है, ठीक है। अब मुझे फंड सिलेक्शन में जाना है, मेरे पास 20x लेवरेज, मैं फंड सिलेक्शन कितनी करूँ वो कैलकुलेशन करें अभी, एक ही सेकंड, यानी लेस देन 1 सेकंड में आप कर सकते हैं, ठीक है, लेस देन 1 सेकंड। अब आप यहाँ पे 20 को मल्टीप्लाई करें कितने से, 10 से, 200%, लिख लिया। 200% आपके पास स्टॉप लॉस, अगर आप स्टॉप लॉस लेते हो 200% का लॉस होगा। समझ लग गई, यहाँ पे समझ लग गई। नेक्स्ट, अब कितने परसेंट फंड यूज़ करेंगे आप, तो अगर यानी कि कितने परसेंट फंड यूज़ करें, अब आपके जहन में ये भी आ गया मैंने $50 यहाँ पे रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। $50,000 का अकाउंट है, $50 का रिस्क मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। यहाँ पे 200% का अगर आपको लॉस हो तो वहाँ, बल्कि आपके पास 200% का ही लॉस हो रहा है, यानी 20x लेवरेज से। अगर आप 10x लेवरेज ले रहे हैं तो आपके पास 100% का लॉस हो रहा है। अगर आप 5% लेवरेज यूज ले रहे हैं तो आपके पास जो है 10 मल्टीप्लाई 50% का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास 20x लेवरेज सिलेक्टेड है, 10% का स्टॉप लॉस है, 200% का आपके पास लॉस हो रहा है। अब आप यहाँ पे आपने परसेंटेज सिलेक्शन करनी है। अब 200% यानी कि अगर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2.5%, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2.5% ले रहा हूँ, 2.5% भी यहाँ पे सिलेक्शन हो सकती है, या 3% ले रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं आप 3% से ही आपको एग्जांपल समझाऊंगा। आप यहाँ पे अगर आप मोबाइल पर ओपन करते हैं वहाँ पे आई थिंक वहाँ पे 2.5 भी ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अब 3% आपने सेलेक्ट कर लिया, 3% कितना बन रहा है, $1000 का, $1000 आपके पास अकाउंट है, 3% बन रहा है $30, ठीक है। अब $30 का आप जब दुगना लॉस होगा, 200% का होगा, $60 आपके पास लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2.5% सेलेक्ट करता हूँ, 2.5% कितना हो जाएगा $1000 का, वो हो जाएगा $25। $25 जब होगा, $25 आपके पास, अब आपने पे ले लिए तो 200% का लॉस होगा, आपके पास आ जाएगा, कितना लॉस हो जाएगा, आपके पास लॉस होगा $50 का। वही मेजरमेंट आ रही है, वही मेजरमेंट। अब यहाँ पे मैं अगर लेवरेज को इंक्रीज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे 50x लेवरेज ले लिया मैंने, ठीक है, 50x लेवरेज ले लिया, स्टॉप लॉस मेरा है 10%, ठीक है। 50 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना बन रहा है, 500%, ठीक है। 500% का लॉस मैं यहाँ पे, यानी कि अगर मैं ट्रेड लूँ 500% के मेरे जो स्टॉप लॉस दिए गए हैं उसके मुताबिक मुझे 500% का लॉस आएगा। अब यहाँ पे अब परसेंटेज सिलेक्शन करनी है कि आपने देख लेना है कि अब मैं यहाँ पे कितने परसेंट फंड यूज़ करूँगा, ठीक है। $1000 का आपके पास अकाउंट है, $50 आप यहाँ पे आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे यार $50 यहाँ पे बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो $50 मेरे पास लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरे पास 50x लेवरेज है, 50 मल्टीप्लाई बाय आपने कर लिया 10, वो 500% का लॉस बन रहा है। अब आप यहाँ पे 1% फंड यूज़ करें, ठीक है। अगर मैं 1%, $1000 का 1% कितना होगा, $10। 10 को मल्टीप्लाई करें, यानी कि 10 का अगर 5% हो, 500% हो जाएगा 50। सिंपल फार्मूला बन रहा है, सिंपल। इसको बार बार देखें, समझें। सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो की समरी बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टॉप लॉस, यार यहाँ पे मैं आया, मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है यार 2%, 3%, जितने परसेंट बन रहा है, ठीक है, बन गया, स्टॉप लॉस बन गया। अब आप लेवरेज आप एक ही रखना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है 10%, या कोई और एग्जाम्पल से ले, आपको यहाँ पे समरी दे रहा हूँ ना, 7% या 8% जो भी बन रहा है, तो आपने उससे आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, जितनी लेवरेज आप ले रहे हैं, जितनी आपके पास
कोई किसी की 10x लेवरेज पसंदीदा होती है, किसी की 20x, किसी की 100x, ठीक है। वहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर लें लेवरेज से। लॉस जो आपको जितना परसेंट का बन रहा है उसको मल्टीप्लाई करें, 20 को मल्टीप्लाई करें उस, यानी कि आपको जहाँ पे लेवरेज 20 है या आपके पास स्टॉप लॉस जो, उसको मल्टीप्लाई कर लें कितने परसेंट बन रहा है। अब परसेंट आपको पता चल गया यार मेरे पास इतने परसेंट का 100% का यार लॉस हो सकता है अगर मैंने स्टॉप लॉस हिट हो, तो यहाँ पे मैं कितने परसेंट फंड यूज़ करूँ, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे मैं 5% फंड यूज़ करूँ, मेरे पास अकाउंट के 5% के सारे चले जाएंगे, क्योंकि मेरे पास 100% का अकाउंट यहाँ पे स्टॉप लॉस है। अगर मैं 50% यहाँ पे फंड यूज़ करता हूँ, ठीक है, मेरे पास स्टॉप लॉस हिट होगा, मेरे पास 50% अकाउंट वॉश हो जाएगा, मेरे पास $1000 थे, $500 रह जाएंगे, सिंपल। अब $50 का अगर आप लॉस बर्दाश्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कितने यूज़ करेंगे, 5% फंड यूज़ करेंगे। तो अब आपके पास जो स्टॉप लॉस जब हिट होगा 100% का, $50 का ही लॉस होगा, जो आपके जहन में कैलकुलेशन है पड़ी। इसको बार बार देखेंगे, समझ लग जाएगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे फिर भी समझ नहीं लगी, अपने जहन में ये रख लें, अगर आप 20-30 यानी कि अगर आप 50 से अबाव कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि 50x लेवरेज ले रहे हैं, ठीक है, 50x लेवरेज ले रहे हैं, या अगर आप ले रहे हैं आई थिंक 75-80 जितनी लेवरेज ले रहे हैं, 3% फंड यूज़, 2% फंड यूज़ करने, 1% फंड यूज़ करना है, समझ लग गई। उससे ज़्यादा अगर आपके पास, यानी कि अगर आपके पास 20x लेवरेज है तो उसके लिए आपने करना है यार मैं यहाँ पे 4% फंड यूज़ करूँगा। अगर 15x की लेवरेज है 4% 5% फंड यूज़ करूँगा, या अगर आपके पास 8x लेवरेज है तो फिर आप 5% 2% इतनी, यानी 5% फंड, यानी कि 10% से इंक्रीज़ नहीं करना आपने, ठीक है। बार बार देखेंगे, समझ लग जाएगी। वीडियो को मैंने ईजीएस्ट कोशिश की है समझा दूँ, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको समझ गए तो आपको समझ लग जाएगा कि किस तरह ये आपने रिस्क को मैनेज करना है, ठीक है। ये है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है परसेंटेज सिलेक्शन यानी कि रिस्क रिवार्ड समझा दूंगा, ताकि आपको वो भी समझ लग सके, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी या वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर हमारा टेलीग्राम का हिस्सा बनना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।